आज इसने सबसे बड़ा पहाड़ मेरे सर पर तोड़ दिया। अक्रूर से ये कहलवा कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं। क्या क्या कहा अक्रूर जी ने? उसने कहा कि तू उसकी माता नहीं, मैं उसका पिता नहीं, और वो हमारा पुत्र नहीं। यशोदा, 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 यशोदा। नंदराय जी, मैं एक न्योता लेकर आया हूं। न्योता? किसका? महाराज कंस का। हाँ? महाराज कंस का? किसके लिए? कृष्ण के लिए। महाराज कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है। कृष्ण मथुरा? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज को कृष्ण से मथुरा में क्या काम है? मथुरा के उत्सव में राज्य के सारे वीर अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करेंगे। महाराज कंस चाहते हैं कि कृष्ण भी उस अवसर पर आए। हो सकता है वो उसे उसकी वीरता के लिए सम्मानित करना चाहते हो। कृष्ण उन योद्धाओं के बीच? क्या कह रहे हैं आप? परंतु उसे जाना होगा। मगर क्यों? हम उसे नहीं भेजना चाहते, फिर क्यों जाना होगा? क्योंकि ये महाराज कंस की आज्ञा है। और यदि उसे हम ना भेजे तो राजाज्ञा भंग करने पर राजा के सैनिक भी आ सकते हैं। ये कैसी आज्ञा है? ये तो अत्याचार है कि माता पिता से पूछे बिना किसी बालक को ये जबरदस्ती उठा लिया जाए। महाराज कंस ने यह आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछकर ही दी है। हा? माता पिता से पूछकर आज्ञा दी है? परंतु हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। नंदराय जी, कोई कोई सत्य बड़ा भयंकर और दुखदायी होता है। आप पुरुष हैं, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से इस सत्य को सुनिए। इस सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी! नंदराय जी, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। आप भी हैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। आप कृपा करके गोकुल छोड़कर चले जाइए, चले जाइए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अक्रूर जी से? क्या बात है? कुछ नहीं, ये बातें तुम्हारे सुनने योग्य नहीं है। सुनिए अक्रूर जी, ये सब क्या है? ये कैसा खेल खेलते हो तुम मानवों के साथ? किसी मनुष्य के जीवन में थोड़ी सी खुशी आ जाए तो तुमसे देखी नहीं जाती, फिर किसी को भेज देते हो उसमें विष खोलने के लिए। क्यों? क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको?
उधर अक्रूर जी से झगड़ कर आ रहे हैं आप और इधर भगवान जी से झगड़ रहे हैं। आखिर कुछ तो बताइए कि बात क्या है। क्या बताओ यशोदा, मैं क्या बताऊं तुम्हें। आज मैं इस निर्दयी से ये पूछने आया हूं कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने जो इसने मेरे जीवन में कांटे ही कांटे बो दिए। आज इसने सबसे बड़ा पहाड़ मेरे सर पर तोड़ दिया। अक्रूर से ये कहलवा के कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं। क्या क्या कहा अक्रूर जी ने? उसने कहा कि तू उसकी माता नहीं, मैं उसका पिता नहीं, वो हमारा पुत्र नहीं। नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकती। कोई भी ऐसा कैसे कह सकता है? आपने अवश्य सुनने में कोई गलती की होगी। नहीं यशोदा नहीं, मैंने सुनने में कोई गलती नहीं की। उसने स्पष्ट शब्दों में मुझसे यही कहा कि कृष्ण तुम दोनों का पुत्र नहीं। नहीं, भगवान के लिए ऐसे शब्द मत दोहराइए, मत दोहराइए इस बात को। चलिए मेरे साथ, मैं अभी अक्रूर जी से पूछती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की। जाइए मेरे साथ, चलिए। आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं। बोलिए, आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं। हाँ, मैंने यही कहा। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक मां के सामने ये कहते हुए कि उसका बेटा उसका अपना बेटा नहीं है। आपकी जीवा नहीं ठहराती, आपकी आत्मा नहीं कांपती। बेटा स्त्री के हृदय का एक टुकड़ा होता है, मां के शरीर का एक अंग होता है, वो एक अंग शिशु भगवान का भेजा हुआ एक दिव्य शरीर होता है जिसे मां अपने शरीर में से जन्म देती है। इस सत्य को स्वयं परमात्मा भी नहीं झुठला सकते। तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि जिसे मैंने 9 महीने अपने गर्भ में पाला, जिसने मेरी कोख से जन्म लिया, वो मेरा बेटा नहीं है। परंतु कृष्ण ने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया, इसीलिए वो आपका पुत्र नहीं है। ऐसी बातें करना महापाप है अक्रूर जी, पाप। ऐसी ऊंची बातें करते हुए आपको लज्जा नहीं होती? भाभी, आप मेरी विवशता को क्यों नहीं समझती है? अक्रूर जी, जो आप कह रही हैं, यदि वो सत्य है तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ, है। हाँ? परंतु उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि कृष्ण ने इसी घर में यशोदा भाभी के ही गर्भ से जन्म लिया, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? सबसे पहले उस बालक को किसने देखा? मैंने। आपने उसे जन्म लेते हुए देखा? बालक का जन्म भी हो गया। यशोदा बहन उठो, उठो, बालक का जन्म भी हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। नहीं, मैं जब वहां आई तो बालक का जन्म हो चुका था। उस कक्ष में और कौन था?
नंदराय जी थे? आपने उस बालक को जन्म लेते हुए देखा था? नहीं, नहीं, मैं सो रहा था। और यशोदा भाभी? वो तो बेहोश थी। और कोई था? कोई दाई, कोई गांव की औरत? नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण को जन्म लेते हुए किसी ने नहीं देखा। बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए। ये कैसी अनर्गल बातें हो रही हैं? किसी ने देखा नहीं तो इसका ये अर्थ नहीं कि मैंने बालक को जन्म ही नहीं दिया। मैंने 9 महीने तक एक बच्चे को अपनी कोख में रखा था। आखिर मैंने किसी को तो जन्म दिया होगा ना। अवश्य जन्म दिया भाभी, अवश्य जन्म दिया, परंतु आपने जिसे जन्म दिया वो एक कन्या थी, जिसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि जब कंस ने उसे देवकी की संतान समझकर पत्थर पर पटकने की कोशिश की तो उसने अष्टभुजा देवी का रूप धर लिया था। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। ये कहानी सत्य हो सकती है, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वो कन्या मेरी ही पुत्री थी। अगर वो मेरी पुत्री थी तो वो कारागार में कैसे पहुंची? अवश्य वो देवकी की पुत्री थी। नहीं भाभी, नहीं, वो देवकी की नहीं, आपकी पुत्री थी। अगर मेरी पुत्री एक कन्या थी तो फिर मेरा कृष्ण किसका पुत्र है? किसका? देवकी और वसुदेव का। अगर वो देवकी का पुत्र है तो मेरे घर में कैसे आया? उस रात कुमार वसुदेव उसे आपकी शैया पर रखकर बदले में उस कन्या को ले गए थे। वसुदेव जी, वो बंदीगृह की बेड़ियां तोड़कर कैसे आ सकते थे? उस समय किसी दैवी शक्ति की कृपा से उनकी बेड़ियां अपने आप टूट गई थी। इस काल्पनिक कहानी पर हम कैसे विश्वास कर लें? इस बात पर उसी तरह विश्वास कर लीजिए नंदराय जी, जिस तरह हमने उस बात पर विश्वास कर लिया था जब महामाया ने देवी देवकी के गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को स्थापित कर दिया था। उस बात की पुष्टि स्वयं गुरुदेव शांडिल्य ने की थी। उन्होंने कहा था कि जो कुछ देवी ने स्वप्न में यशोदा को कहा है वो सब सच है। गुरुदेव शांडिल्य कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। तो इस बात को भी सत्य मानिए, क्योंकि ये बात स्वयं उन्होंने मुझे बताई है, जो कभी झूठ नहीं बोलते। कौन? कुमार वसुदेव। वसुदेव भैया? हाँ वसुदेव भैया, ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हो, नहीं। हाँ भाभी, ये बात स्वयं उन्होंने ही स्वीकार की थी। स्वयं मैं भी ये बात कई बरसों से जानता था और कई बार आपको बताना भी चाहता था कि कृष्ण के साथ इतना मोह मत बढ़ाइए, मोह मत बढ़ाइए भाभी। परंतु कुमार वसुदेव जी ने हर बार मना कर दिया मुझे। इतने बरसों तक चुप रहे, फिर आज ही मुझ पर ये छुरी चलाने क्यों आए आप? क्यों? मेरा दुर्भाग्य
मेरी विवशता भाभी, कैसी विवशता? देवकी भाभी की आज्ञा। आप नहीं समझ सकेंगे कि इस आज्ञा का पालन करते हुए मेरे दिल पर कितनी छुरियां चल रही हैं। देवकी भाभी की इस एक आज्ञा ने हमारी जीती हुई बाजी हरा दी। वास्तव में वो भी विवश हो गई थी। इस रहस्य को छुपाने के लिए कितने साल उस बेचारी ने कारागार की यातनाएं सही, परंतु मुंह नहीं खोला। पर जब कंस ने कुमार वसुदेव भैया को जहरीले सांपों से भरे हुए अंधे कुएं के ऊपर टांग दिया, तो उस पतिव्रता स्त्री को विवश होकर कंस के सामने यह कबूल करना ही पड़ा कि कृष्ण ही उनकी 8वीं संतान है, जिसकी उस हत्यारे को आज तक तलाश है। तभी मजबूर होकर देवकी भाभी ने मुझे आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को गोकुल से ले आओ और कंस के हवाले कर दो। यशोदा, 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 यशोदा। विचलित नंद यशोदा जागे, हार गए होनी के आगे। पल में सब कुछ हुआ रे पराया, पल में सब कुछ हुआ रे पराया। ममता हाथ मले मानव अपने सपन संजोए, विधना अपनी चाल चले। मानव अपने सपन सजोए, विधना अपनी चाल चले। हृदयों के फूलों को निर्मल, हृदयों के फूलों को निर्मल रोधे पाँव तले। मानव अपने सपन सजोए, विधना अपनी चाल चले।
गति कह गए संत फकीर करम गति ठारे नाही करे मानव अपने सपन संजोए विधना अपनी चाल चले लाल को संकट बीच बुला के देव की रोए अब पछता के सोच रही है मात यशोदा क्यों सींचाए का पौधा एक आशंका से कांपे एक आशंका से कांपे एक मैया विरह जले मानव अपने सपन संजोए विधना अपनी चाल चले देवकी भाभी ने कंस के सामने इस बात को स्वीकार करके कि कृष्ण उन्हीं का पुत्र है, हमारी सब योजनाओं पर एकदम पानी फेर दिया है। आज समस्त यादव वीरों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि राजकुमार कृष्ण के प्राण उस क्रूर आतताई के हाथों से कैसे बचाए जाएं? क्योंकि उसे मथुरा बुलाने का अर्थ क्या है, यह तो हम सब समझते हैं। परंतु इस संकट को कैसे टाला जाए, कैसे टाला जाए? अक्रूर जी, आपने कहा था कि आप सब लोग गुप्त रीति से एक विप्लव की तैयारी कर रहे हैं। उसका क्या हुआ? यदि विद्रोह करना है तो उसका उचित समय यही है। मैं आपके साथ झंडा उठा के चलती हूँ। जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं अपने कान्हा का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। काश ये संभव होता, परंतु हम अभी उस विप्लव के लिए तैयार नहीं हैं। देवी राजा की शक्तिशाली सेना के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए केवल भावना के जोश से काम नहीं चलता। उसके लिए ठंडे मस्तिष्क से योजना बनाकर बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है, और हम उसी तैयारी में लगे हुए थे। इसलिए मैंने अपनी तैयारी के साथ साथ यह भी योजना बनाई थी कि बलराम और कृष्ण दोनों राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाकर उन्हें भी युद्ध नीति और राजनीति में पारंगत कर दिया जाए। हमारे पास उसके लिए समय भी था, क्योंकि मैं देख रहा था कि कई वर्षों से कंस कृष्ण के बारे में विश्वास और अविश्वास के हिंडोले में झूल रहा है। क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ में कोई ठोस प्रमाण नहीं लग रहा था कि यह बालक कृष्ण वास्तव में किसका पुत्र है। परंतु यह पता नहीं था कि यह पासा इस प्रकार अकस्मात ही पलट जाएगा। ऐसी विकट परिस्थिति में बुद्धिमानी यही कहती है कि यदि सब धन जाता देखिए तो आधा दीजिए लुटाए। इसलिए हमें एक बड़ा कटु निर्णय करना पड़ेगा। अगर कृष्ण को नहीं बचा सके तो कम से कम बलराम को तो बचा लेना चाहिए। इस समय कंस के जो सैनिक और गुप्तचर हैं, गोकुल के चारों ओर फैले हुए हैं। सबकी नजर केवल कृष्ण पर ही जमी हुई है। इसलिए कृष्ण को आज की रात गोकुल में ही खुल्लम खुल्ला रहने दिया जाए, ताकि कंस के आदमी भी
गोकुल में केंद्रित रहे। इसका लाभ उठाकर रातों रात मेरे आदमी बलराम को लेकर निकल जाएंगे। उनके सुरक्षित हो जाने पर कल दिन में किसी समय मैं कृष्ण को साथ लेकर मथुरा की ओर कूच करूंगा। क्यों? मेरा ही पुत्र इतना सस्ता है कि उसे इस प्रकार खुल्लम खुल्ला दिन के उजाले में बलि की वेदी पर भेज दिया जाए? उसके लिए आपने रात में भागने का कोई तरीका नहीं सोचा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसकी रक्षा करूंगी। मैं स्वयं भेष बदलकर रातों रात उसे नदी के रास्ते से निकाल कर कहीं ले जाऊंगी। भाभी, भाभी, भगवान के लिए समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपने कान्हा को अपनी पीठ पर उठाकर यमुना के पार ले जाऊं। स्वयं भले ही डूब जाऊं मैं, लेकिन मैं अपने लाल को सुरक्षित पहुंचा दूंगी। यदि किसी और के प्राण देने से कान्हा के प्राण बच सकते हैं तो हम में से हर कोई अपने प्राण देने को तैयार है, परंतु ऐसा संभव नहीं है भाभी, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है ये संभव? क्यों नहीं है ये संभव? क्योंकि ये देवी देवकी की आज्ञा है। उसे मेरे पुत्र की बलि देने की आज्ञा देने का क्या अधिकार है? क्योंकि वो उनका पुत्र है। नहीं, नहीं, वो देवकी का पुत्र नहीं है, वो देवकी का पुत्र नहीं है, वो मेरा पुत्र है, मेरा। उसने उसे जन्म दिया होगा, लेकिन मैंने उसे पाला है, और जन्म देने वाले से पालने वाले का अधिकार बड़ा होता है। उसने तो उसे 9 महीने तक अपने कोख में पाला, लेकिन मैंने 12 साल तक एक एक पल तिल तिल करके उसके साथ बिताए हैं। मैंने उसे हाथ पकड़कर चलना सिखाया, उसे बोलना सिखाया, उसे माखन मिश्री खाना सिखाया। उसने मेरी मटकी फोड़ी, मैंने उसे अपने हाथों से पीटा, और फिर इन्हीं हाथों से उसे प्यार भी किया। वो मेरा पुत्र है, वो मेरा पुत्र है। वो उसका पुत्र हो ही नहीं सकता जो उसे स्वयं मरने के लिए आने की आज्ञा देती है। कैसी माँ है देवकी और कैसे पिता है वसुदेव जी। वो कंस को अपना पुत्र देने के लिए वचनबद्ध होंगे, लेकिन मैं किसी के लिए वचनबद्ध नहीं हूँ, नहीं हूँ। मैं किसी का वचन निभाने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी और का वचन निभाने की जिम्मेदारी नहीं है आपकी, परंतु आपकी भी कई जिम्मेदारियां हैं। नहीं, मैं माँ हूँ, और माँ की केवल एक ही जिम्मेदारी होती है, अपने पुत्र की रक्षा करना, बस। ठीक है, आप माँ की जिम्मेदारी निभा रही हैं, परंतु केवल आप कृष्ण की ही तो माँ नहीं है। मेरा केवल एक ही पुत्र है। नहीं भाभी, नहीं। गोकुल की रानी होने के नाते सब गोकुल वासियों की माँ है आप, और वो भी आप ही की संतान है कि नहीं? तो फिर इस बात का उत्तर दीजिए। यदि 100 में से एक बेटे को बचाने के लिए 99 की हत्या करवा देंगी, या अपने 99 बेटों को बचाने के लिए एक बेटे को बलिदान करा देंगी? भाभी, नीति कहती है कि संकट के समय में यदि एक कुल को बचाने के लिए एक प्राणी का, या एक गांव को बचाने के लिए एक कुल का, अथवा एक देश को बचाने के लिए एक गांव का बलिदान देना पड़े, तो उस समय वही धर्म हो जाता है। आज वैसा ही समय है। इस समय यदि हमने भावना के आवेश में आकर कोई भी उल्टी सीधी चाल चलने की भूल की, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है ये नंदराय जी अच्छी तरह समझ सकते हैं। भाभी, उस पहाड़ी पर चढ़कर देखिए कि कंस के सैनिकों ने कैसे दूर दूर तक गोकुल को घेर रखा है। यदि आपने कृष्ण को छुपाने की चेष्टा भी की
तो कंस के सैनिक भेड़ियों की तरह गोकुल वासियों पर टूट पड़ेंगे और फिर गोकुल का बच्चा बच्चा कंस के सैनिकों की तलवारों की नोक पर टंगा हुआ होगा। इस जिम्मेदारी को मत भूलिए इस जिम्मेदारी को आप। ये कैसी व्यवस्था है? इसीलिए मैंने कहा था कि दिन दहाड़े खुले बंदों मैं कृष्ण को साथ लेकर गोकुल से निकलूंगा ताकि सबका ध्यान उधर हो और बलराम का बच निकलना सहल हो जाए। गुप्तचर घूम रहे होंगे, इसलिए आज का दिन बड़े सहज ढंग से बिताना होगा। ऐसा लगे कि घर में कृष्ण के प्रस्थान की तैयारियां हो रही हैं और लोगों को यह कहना कि कृष्ण मथुरा में उत्सव देखने अक्रूर के साथ जा रहा है। उन दोनों बालकों को असल बात का पता नहीं चलना चाहिए, कहीं बचपने में भड़क न उठे वो। कैसा कलीजा है आपका? कैसा? ऐसी बातें करते हुए ना ही आपकी जीवा तर्राती है और ना ही आंखों में आंसू आते हैं। जिसके बच्चे को स्वयं मौत के मुंह में डाले जा रहे हो, वो धैर्य कैसे रखे वो धैर्य? क्या राजभक्त अक्रूर से आपने यही आशा की है? यही आशा की है कि वो अपने राजकुमार कृष्ण को स्वयं अपने हाथों से मौत के मुंह में डाल देगा, उसे कंस के हवाले कर देगा कि लो भैया लो, इसकी हत्या कर दो? नहीं भाभी नहीं, अक्रूर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। यदि वो सच्चा राजभक्त है तो विश्वास रखिए भाभी, कृष्ण के ऊपर कोई भी आंच आने से पहले स्वयं अक्रूर मर चुका होगा। स्वयं अक्रूर मर चुका होगा। यशोदा, दाऊ उठो, दाऊ उठो, उठो। क्या बात है, आज प्रभात इतनी जल्दी कैसे हो गई? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें जाना होगा। जाना होगा? हाँ। कहाँ? अक्रूर जी के साथ। अक्रूर जी के साथ? पर कहाँ? बस झट से मुंह हाथ धो लो, अक्रूर जी तुम्हें रास्ते में बता देंगे। चलो उठो, उठो ना। क्या हुआ? रास्ते में जगह जगह हमारे साथी तैयार हैं। नाव का भी प्रबंध हो गया है। बस अब राजकुमार को जल्दी लेकर आइए। अच्छी बात है, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूं। मुझे अकेला क्यों भेज रही हो? कान्हा क्यों नहीं जाएगा मेरे साथ? कान्हा तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। पर क्यों? कान्हा नहीं जाएगा तो मैं भी कान्हा को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ। हट न करो दाऊ, कहा ना कान्हा तुम्हारे साथ नहीं जा सकता।
क्यों नहीं जा सकता? उसे कहीं और जाना है। और कहाँ? वो मथुरा जा रहा है। मथुरा? हाँ। अकेले? नहीं, मैं कान्हा को अकेले मथुरा नहीं जाने दूंगा। हाँ। तू उसे कैसे रोक लेगा दाऊ? क्यों? वो अपने माता पिता की आज्ञा से मथुरा का उत्सव देखने जा रहा है। ये झूठ है। उसे मैया और बाबा ने कैसे आज्ञा दे दी? वो जानते नहीं कि मथुरा में उसके लिए संकट है? संकट? कैसा संकट दाऊ? सब लोग जानते हैं कि मथुरा का राजा कंस कितना क्रूर और निर्दयी है। अरे कल भोजन के समय स्वयं यशोदा मैया ही तो कह रही थी कि वहां का वातावरण बालकों के लिए ठीक नहीं है। फिर कैसे आज्ञा दे दी उन्होंने? मैं अभी जाकर यशोदा मैया से पूछ कर आता हूं कि वो जानबूझकर स्वयं उसे क्यों संकट में डाल रही हैं। मैं कान्हा से भी पूछ कर आता हूं कि उसने मेरे बिना अकेले जाना कैसे स्वीकार कर लिया। कान्हा, अरे ओ कान्हा, अरे ओ कान्हा! रुक जाओ दाऊ भैया। अक्रूर जी, यशोदा भाभी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आज्ञा उन्होंने नहीं दी। मां तो कह रही थी कि उसके माता पिता ने आज्ञा दी है। उन्होंने ठीक कहा, ये आज्ञा कृष्ण के माता पिता ने ही दी। तो क्या मैया बाबा कान्हा के माता पिता नहीं? नहीं। मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? बोलिए अक्रूर जी, बोलिए। ये भेद हम अभी आपको नहीं बताना चाहते थे, परंतु आपके हट ने विवश कर दिया है। तो सुनिए, कृष्ण के पिता वही हैं जो आपके भी पिता हैं। वसुदेव जी। आप दोनों वसुदेव जी के पुत्र हैं और आपस में भाई हैं दोनों। अंतर केवल इतना है कि आपने देवी रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया और कृष्ण ने देवी देवकी के गर्भ से। यह भेद हमने इतने बरसों से आप दोनों की सुरक्षा के लिए छुपा रखा था। आप दोनों को भी इसी कारण ग्वालों के रूप में यहां छुपाया गया, ताकि किसी को यह पता न चले कि आप दोनों शूर वंश के राजकुमार हैं। परंतु अब कंस को कृष्ण के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसने उसे मथुरा के उत्सव में आने का न्योता दिया है। सौभाग्यवश उसे अब तक आपका पता नहीं चला, इसीलिए हमने ये योजना बनाई है कि कृष्ण के मथुरा जाने से पहले रातों रात आपको यहां से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। परंतु आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं कान्हा को संकट में छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए छिपकर किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाऊंगा? आपकी सारी बातें सुनने के पश्चात तो मेरा कान्हा के साथ रहना और भी अधिक आवश्यक हो गया है। इसलिए जहां जहां कान्हा जाएगा वहीं मैं जाऊंगा और कहीं नहीं। राजकुमार, यह आपकी निजी सुरक्षा की बात नहीं है, यह आपके वंश की सुरक्षा की बात है। महाराज शूरसेन और वसुदेव जी के वंश की केवल दो ही निशानियां हैं, आप और कृष्ण। इस संकट की घड़ी में बुद्धिमानी और राजनीति की यही मांग है कि दोनों निशानियां न बच सकें,
तो केवल एक निशानी को अवश्य बचा लिया जाए। नहीं अक्रूर जी, नहीं। बचेंगी तो दोनों निशानियां, नहीं तो दोनों निशानियां एक साथ ही मिट जाएंगी। राजकुमार, ये भावना का समय नहीं है, कर्तव्य पालन का समय है। हाँ, ठीक कहा आपने। ये कर्तव्य पालन का समय है और इस समय यही मेरा कर्तव्य है कि बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए उसके साथ रहूं। संकट के समय में उसे अकेला न जाने दूं। राजकुमार, मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता। ये आपके माता पिता की आज्ञा है और उनकी आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है। परंतु एक बात आप भी सुन लीजिए कि इस समय मेरे पिता परवश हैं, स्वतंत्र नहीं। किसी राजा के बंदी गृह में पड़े हुए विवशता से उनसे कुछ भी कहलवाया जा सकता है, कुछ भी। इसलिए मैं इसे उनकी स्वतंत्र आज्ञा नहीं समझता, और यदि आज्ञा है भी तो इस आज्ञा का पालन मैं जरूरी नहीं समझता। क्योंकि जहां तक धर्म का सवाल है तो मेरा इस जीवन में केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म, और वो है अपने कान्हा के साथ रहना, उसकी रक्षा करना। कान्हा केवल मेरा छोटा भाई ही नहीं, मेरा भगवान भी वही है। सो मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बस चलिए मेरे साथ, मैं आपके सामने चल के उसे सब कुछ बता देता हूं। चलिए चलिए, आइए अक्रूर जी। मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने यहां खड़े खड़े सारी बातें सुन ली हैं। तो बोलो, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ दाऊ भैया। तो कह दो इनसे कि जो मैं कह रहा हूं वही होगा। हाँ, अवश्य वही होगा। इस जन्म में आप हमारे बड़े भाई हो, इसीलिए आपकी आज्ञा का पालन करना और सबसे कराना, यही मेरा धर्म है। अक्रूर जी, आप हम दोनों के लिए जितने चिंतित हो रहे हैं, शायद उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कान्हा, ये क्या कह रहे हो? तुम संकट की गंभीरता को नहीं जानते। ये बचपन की बातें नहीं है, कुछ बुद्धि से काम लेना चाहिए। इस समय जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। बुद्धि से काम लेना अच्छी बात है अक्रूर जी, परंतु जब कोई बुद्धिमान अपनी बुद्धि से जीवन और मृत्यु को आगे पीछे करने की कोशिश करता है, तभी वह भूल करता है। क्योंकि जीवन और मृत्यु तो विधाता के हाथ में है। अगर मृत्यु आनी है तो वो सुरक्षित स्थान पर भी आएगी अक्रूर जी। इसीलिए मृत्यु के भय से हम दोनों को मत डराइए। हम और दाऊ भैया इकट्ठे मथुरा जाएंगे, और अवश्य जाएंगे। क्योंकि इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब हमें भी महाराज कंस से मिलने की उत्कंठा हो रही है, और यही हमारा निर्णय है। क्यों दाऊ भैया? हाँ। परंतु इन सब बातों के बीच हमें आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी अक्रूर जी। आपने ये जो कहा कि यशोदा मेरी मैया नहीं। अक्रूर जी, जन्म से लेकर आज तक मेरे लिए यशोदा ही मेरी मैया रही है, और सदा वही मेरी मैया रहेगी। परंतु आपका जन्म। अक्रूर जी, मुझे जन्म किसने दिया मैं नहीं जानता, परंतु मेरी याद में पहली बार जिसने मुझे अपना पुत्र कहकर बुलाया था, वो मेरी यशोदा मैया ही तो थी। जिसने मुझे अपनी गोद में बिठाया, जिसने मुझे ममता का दूध पिलाया, जिसने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया,
वो मेरी यशोदा मैया ही तो थी अक्रूर जी, जिसने मेरे छोटे छोटे कानों में मीठी मीठी लोरियां सुनाई थी। अक्रूर जी, वो मेरी यशोदा मैया ही थी ना? बस करो, भगवान के लिए बस करो। मेरे हृदय पर और छुरियां मत चलाओ, मत चलाओ और छुरियां। मैं और नहीं सुन सकूंगी, नहीं सुन सकूंगी। यशोदा, मैं मर जाऊंगी। यशोदा, 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 नहीं यशोदा, 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 यशोदा धैर्य रखो। यशोदा, यशोदा, मैंने आपसे कहा था ना कि उसे अभी कुछ न बताइए। विदाई तक तो मेरा भ्रम रहने देते आप। जाते समय तक वो मुझे माँ की तरफ फिर के जाता तो आपका क्या बिगड़ जाता? आपका क्या बिगड़ जाता? यशोदा, फिर भले ही आके चल के उसे सब बता देते कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? क्यों? नहीं मैया, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है मैया। ऐसी झूठी बात ये मुझे कहीं भी बताते तो मैं नहीं मानता मैया, और ना मान सकता हूं मैं। मैया, ए मैया, मेरा विश्वास करो मैया। मैया, मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा कर्तव्य चाहे मुझे तुमसे कितनी ही दूर क्यों न ले जाए, परंतु जब तक इस धरती पर रहूंगा, जहां भी रहूंगा, मन से मैं सदा तेरा ही पुत्र रहूंगा माँ। मैं सदा तेरा ही पुत्र रहूंगा। यशोदा, यशोदा, धैर्य रखो। यशोदा, यशोदा, नहीं मैया, ए मैया, यशोदा, ए मैया, मैं तो तेरा ही पुत्र हूं ना, मैं तो तेरा ही पुत्र हूं मैया। मेरा दिल रखने के लिए सदा से झूठ बोलता आया है रे तू। सदा से झूठ बोलता आया है रे तू। तू मेरी मैया है ना, इसीलिए तो तुझसे झूठ बोल सकता हूं मैं। और तो मैं किसी से कभी कोई झूठ नहीं बोलता, किसी से कभी कोई झूठ नहीं बोलता। मैया, ए मैया, मैया तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? तेरे कान्हा को कुछ नहीं होगा। तनिक सोचो मैया, यदि तेरा कान्हा कालिया नाग को परास्त कर सकता है, गोवर्धन पर्वत को उठाकर
स्वयं इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा कर सकता है, तो ये कंस उसका क्या बिगाड़ लेगा मैया? इसीलिए तो तुझे कहती थी कि ऐसे चमत्कार मत किया कर, मत किया कर। तुझे किसी की नजर लग जाएगी। मैं कह कह कर हार गई कि लल्ला भगवान मत बन, मेरा छोटा सा मनुष्य ही बना रहे, नहीं तो मैं तुझे एक दिन खो दूंगी। अब देख लिया ना उसका परिणाम। मैया ये सब माया मोह की बातें हैं। इस दृष्टिकोण से तुम जितना ही सोचती जाओगी, मोह के दलदल में उतना ही फंसती जाओगी। तो फिर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? इस मोह की दलदल से बाहर निकलो मैया। कहते हैं कि समस्त प्राणियों के अंतर में भगवान होता है, इसीलिए जिसे पुत्र समझ रही हो उसे यदि भगवान समझ लो तो ये सारा तनाव ही दूर हो जाएगा। फिर पुत्र की चिंता छोड़कर तुम्हारा मन भगवान की पूजा में लग जाएगा और ये सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। मैया, तेरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, जिससे तुझे मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। नहीं ऐसा मोक्ष चाहिए और नहीं कोई भगवान। मुझे तो केवल अपना पुत्र चाहिए, अपना पुत्र। ऐसे भगवान का क्या करूंगी मैं? नहीं उसे प्यार कर सकूंगी, नहीं उस पर क्रोध कर सकूंगी मैं, और नहीं उसे माखन मिश्री खिला सकूंगी। ऐसे भगवान का क्या करूं मैं? सो मुझे तेरा भगवान, तेरा मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे तो केवल अपना पुत्र चाहिए, जो मुझे दुख दे तो मैं आनंद पाऊं। मुझे ये सब ज्ञान, ध्यान और मोक्ष की बातें मत समझा। मुझे अपने मोह के दलदल में ही फंसा रहने दे, फंसा रहने दे मुझे। जा, ये ज्ञान की बातें किसी और को सिखा, जा। वाह मैया, वाह, तू तो ज्ञान, योग, भक्ति, इन सब सीमाओं को पार कर चुकी है। तुझे तो अब भगवान की भी आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान को ही तेरे जैसी मां की आवश्यकता है। तू धन्य है मैया, तू धन्य है। ये सब नाटक मेरे साथ मत कर। तू बचपन से ही ये सब नाटक करके मुझे रिझा रहा है। वास्तव में तू तो मेरा पुत्र है ही नहीं, तू मेरा शत्रु है, शत्रु। मुझे ये मोक्ष की बातें मत समझा। जा, चला जा, चला जा अपनी असली माता के पास। चला जा, चला जा, चला जा, जा। चला जाऊंगा, परंतु ये अंतिम रात तो अपनी असली माता के पास बिता लूं। अब तुझे मुझसे और क्या चाहिए? क्या? एक वचन मैया, मुझे एक वचन दे। मांग ले, जो भी मांगना है मांग ले। तू मेरे पीछे रोया नहीं करेगी? नहीं, मैं ऐसा वचन नहीं दे सकती, नहीं दे सकती मैं। बिछड़ने की पीड़ा नहीं सही गई तो रोना नहीं मैया, गुस्सा करना, क्रोध करना उस निर्मोही पर जिसे तेरी कोई चिंता नहीं, जो तुझे छोड़कर चला गया। हाँ हाँ, मन ही मन मारना मुझे, लेकिन तू रोना नहीं मैया, तू रोना नहीं।
लो, मैं आ गई। कहो, क्या कहना है? कहना तो कुछ भी नहीं, बस आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूं। आज्ञा लेने आए हो या मेरे प्राण लेने आए हो? राधे, प्राण तो हम दोनों के एक ही हैं, केवल शरीर दो हैं। ये बिछड़ना तो केवल दो शरीरों का है। परंतु बिछड़ने के बाद हमारी क्या दशा होगी, ये नहीं सोचते? सोचता हूं, परंतु जो निर्धारित हो चुकी है वो लीला तो हमें करनी ही होगी। जिस कार्य को करने का भार उठाया है वो कर्तव्य तो हमें पूरा करना ही होगा। ये तो आप जानती हैं। हाँ, जानती हूं कि आपको अपनी लीला, अपना कर्तव्य राधा से भी अधिक प्यारा है। परंतु आप ये नहीं जानते कि राधा को आपसे अधिक प्यारा और कुछ भी नहीं। उसके लिए और कुछ है भी तो नहीं। राधा के सारे कर्तव्य, सारे कार्य, उसकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं, उसकी सारी पूजाएं, अर्चनाएं, ये सब कृष्ण के चरणों में ही अर्पित हैं। इन श्री चरणों को आप हमसे दूर ले जाएंगे तो जैसे यज्ञ के पश्चात यज्ञ कुंड में केवल जली हुई लकड़ियों की राख रह जाती है, उसी प्रकार आपके जाने के पश्चात वृंदावन में केवल राधा की भस्म ही रह जाएगी। इस पीड़ा का मर्म आप नहीं समझ सकते, केवल एक प्रेमिका ही समझ सकती है। केवल प्रेमिका ही क्यों, प्रेमी के हृदय में भी तो पीड़ा होती है। उतनी नहीं, प्रेमी तो अपने पुरुषत्व का सहारा लेकर पीड़ा को सह लेता है, परंतु प्रेमिका का तो एक ही सहारा होता है, उसका प्रेमी। वो भी उसको छोड़कर चला जाए तो वो इस पीड़ा को कैसे सहे? उसे अपना दुख व्यक्त करने के लिए भी प्रेमी के कंधे का सहारा चाहिए, जिस पर वो सिर रखकर रो सके। अन्यथा तो अपने प्रेम की लाज रखने के लिए वो बेचारी किसी दूसरे के सामने आंसू भी नहीं बहा सकती। आप तो अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए कभी राजनीति में, कभी युद्ध में, कभी धर्म संस्थापन में अपने आप को व्यस्त कर लेंगे, परंतु आपकी राधा इस अकेलेपन के एक विशाल शून्य में खोकर किससे अपने हृदय की बात कहेगी? मुझसे। तुमसे? हाँ, मुझसे। राधे, मैं जहां भी रहूंगा, वन में या राजमहल में, कर्म क्षेत्र में या फिर युद्ध क्षेत्र में, मैं वचन देता हूं कि हर रात स्वप्नों के भाव जगत में मैं आता रहूंगा, जहां हमारा नित्य मिलन होता रहेगा। नींद आएगी तो स्वप्न आएंगे ना? प्रेमी के विरह में प्रेमिका को अगर सुख की नींद आ जाए तो उसके प्रेम का निरादर होता है। नहीं, प्रेमी से मिलन का विश्वास हो तो फिर किसी भी स्थान पर जाने से प्रेम का कोई निरादर नहीं होता। फिर चाहे वो स्थान नरक लोक हो या स्वर्ग लोक हो अथवा स्वप्न लोक हो।
कैसे निर्मोही हो, स्वप्न दिखाकर भरमा रहे हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं गोलोक छोड़कर इस वृंदावन में ये पीड़ा सहने क्यों चली आई। वहीं आपके अविनाशी रूप के साथ बैठकर धरती पर आपकी मानव लीला का दृश्य देखती रहती। क्यों आपके प्रेम में बावली होकर आपके पीछे पीछे इस मृत्युलोक में चली आई। हम जानते हैं क्यों। क्यों? ताकि इस क्रूर धरती पर कुछ काल तक तो हमें आपके साथ का सुख मिलता रहे। आप हमें हिंसा और स्वार्थ के इस वातावरण में अपने निस्वार्थ प्रेम का सुख देने आई हैं। आपके यहां आने से ही हमारी जो प्रेम लीला हो सकी है, उसी के कारण हमारा यह अवतार प्रेम अवतार कहलाएगा। अन्यथा तो हमें इस अवतार में मृत्यु लोक में बड़े कठोर कार्य करने हैं। एक बात पूछूं? क्या? आप कहते हैं कि आप सदा अपने भक्तों, अपने प्रेमियों के वश में हैं। हाँ। जो वो कहें आप उसे अवश्य मानते हैं? अवश्य। तो यदि मैं कहूं कि तुम मुझे छोड़कर वृंदावन से नहीं जाओगे, तो क्या मानोगे? यदि आज्ञा दोगी तो अवश्य मानूंगा। तो ठीक है, मैं आज्ञा देती हूं। मुझे वचन दो कि तुम यहीं मेरे पास रहोगे। अच्छी बात है, मैं वचन देता हूं, तुम्हारी आज्ञा बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो बैठ जाओ मेरे पास और बजाओ अपनी मुरली, बस। जो आज्ञा। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो माता, हमारी रक्षा करो माता, हमारी रक्षा करो माता। माता, आप तो जगत जननी हैं। आप समस्त प्राणियों की आधारभूता हैं। आप ही भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। और आप तो जानती ही हैं कि प्रभु का यह अवतार धर्म की संस्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए ही हुआ है। हमारे प्रभु साधु जनों का परित्राण करने, दुष्ट दैत्यों का विनाश करने के लिए ही इस धरा पर पधारे हैं। माता,
यदि आप इन्हें इस समय रोक लेंगी तो इस धरती के सारे प्राणी त्राहि त्राहि कर उठेंगे। अपनी निरीह संतानों को अधर्म और पाप के अग्निकुंड में जलते हुए आप कैसे देख सकती हैं? माता, अपने बालकों की रक्षा करो। हम सबकी प्रार्थना है कि आप इस समय प्रभु को जाने की आज्ञा दें। हम आपके ही बालक हैं माता, हमारी धृष्टता क्षमा करो माता। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो माता, स्वीकार करो। स्वयं हार गए तो देवताओं को सहायता के लिए बुला लिया। हमने किसी को नहीं बुलाया। अब तो आप जाने और आपकी संतान। आप जानते हैं कि स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी संतान का मोह होता है। इसी संतान मोह में फंसा दिया है हमें। हमने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आप सबका कल्याण हो। जगत जननी श्री राधे रानी की, जगत जननी श्री राधे रानी की, जगत जननी श्री राधे रानी की, जगत जननी श्री राधे रानी की। कुछ मांगूं? मांगो। जाने से पहले मुझे 2 वचन दे के जाओ। कहो। पहला ये कि केवल स्वप्न में ही नहीं, बल्कि जब तक मैं इस धरती पर रहूं, मेरे हृदय में प्रतिक्षण आप ही का वास रहे। और दूसरा? दूसरा ये कि मेरे इस धरती को छोड़ने से पहले मुझे एक बार फिर आपकी चरण धूलि प्राप्त हो। मैं वचन देता हूं, परंतु एक वचन मैं तुमसे भी मांगता हूं। आज्ञा। तुम अश्रु नहीं बहाओगी। बहुत कठिन है। राधे, तुम्हारा एक भी अश्रु मेरे कर्म पथ पर मेरे सामने खड़ा होकर मेरा रास्ता रोक सकता है। इसीलिए वचन दो। अब ये अश्रु नहीं बहेंगे। मैं वचन देती हूँ।
मैया अब मोहे जाने दे मोहे मथुरा जाना। प्यार दुलार से पालने वाली अपने लाल को मत बिसराना, मत बिसराना। लाला रे मोहे छोड़ न जाना, जाने दे मोहे मथुरा जाना। मेरे सब अपराध मैया हंस के क्षमा सदा तूने किए हैं। प्यार ही प्यार दिया है तूने, दुख ही दुख तो है मैंने दिए हैं। बाबा तुम बट वृक्ष की छैया, जिसके तले मैंने पाया ठिकाना, पाया ठिकाना। माँ बाबा अब जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना। हर आंगन मेरी एक माँ है, सबके संग है जन्मों के नाते। साची कहूँ मन बहुत व्यथित है, इस नगरी से जाते जाते। मिलना बिछड़ना संजोग की बातें, पर नहीं टूटेगा नेह पुराना, नेह पुराना। माता अब जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना। जाने
जन्म बिताना, जन्म बिताना। मित्रों अब मोहे जाने दो, मैं गोकुल से लेके चला हूँ